Good afternoon, students. Here is Pradeep Sharma. In previous lecture, we learned about the chapter magnetic effect of current. स्टूडेंट हमने कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किए थे. आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए स्टेट कंडक्टर. बच्चों, सबसे पहले हमने एक लॉजिक बताया था आपको कि जब किसी वायर से करंट पास होता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है. एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है उसके चारों ओर क्या पैदा हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है. अब मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस चीज का सहारा लेते हैं बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सहारा लेंगे. किसका सहारा लेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हम सहारा लेंगे. अब हम बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले आज हम जो टॉपिक हमारा डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. एक बार फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ. पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता क्या है वो हम डिस्कस कर देते हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है. किसका? मैग्नेटिक फील्ड का. द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन of magnetic field is known as magnetic field line. Magnetic field lines. बच्चों, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि एक कंडक्टर हमने लिया था XY और यहाँ पर क्या था, हमारा प्लेन ऑफ द पेपर था ये, और इसको हमने सर्किट के अंदर इंसर्ट करा दिया था. ये हमारा सर्किट था. इस सर्किट के अंदर हमने इस वायर को जैसे इंसर्ट कराया था तो हम क्या नोट करते हैं बच्चों, ये हमारी वायर थी, एक कॉपर वायर थी. उस कॉपर वायर के अंदर हमने क्या, इस कॉपर वायर को हमने इंसर्ट करा दिया था किस सर्किट के अंदर. जैसे इसके अंदर से करंट फ्लो किया था तो जो हमारे ओरिस्टेड जी थे, हैंस क्रिस्टियन ओरिस्टेड, उन्होंने बताया था कि जैसे ही करंट पास होता है तो उस करंट के आसपास में क्या पैदा हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है. क्या पैदा हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है बच्चों. अब मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरली हम बी से डिनोट करते हैं. मैग्नेटिक फील्ड किससे डिनोट किया जाता है? बी से डिनोट किया जाता है. जो बी यहाँ पर पैदा होगा उस बी को हम कैसे डिनोट करेंगे? उस बी को हम पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे. किसके रूप में रिप्रेजेंट करेंगे? पिक्चर के रूप में. और ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंट इसलिए वर्ड बोला गया है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंटेशन था किसका? मैग्नेटिक फील्ड का. मैग्नेटिक फील्ड को पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है. और ये एक पाथ होता है. इट इज अ पाथ, स्टेट और कर्व. ये हमारा एक पाथ होता है, स्टेट भी हो सकता है और हमारा कर्व भी हो सकता है. जनरली ये एक पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? मैग्नेटिक फील्ड का. नोट कर लीजिएगा, जहां पर भी करंट होगा. बच्चों, मैं तुम्हारे को आज एक इंटरेस्टेड बात बताता हूं. जैसे कि हमारा एक वायर है, वायर के अंदर से करंट हमारा पास होता है. उसके आसपास में माना देखो चार्ज है. जब हमारा एक वायर है, वायर के अंदर से जैसे ही करंट पास होगा तो उसके अंदर हमारा चार्ज था. चार्ज अगर रेस्ट पर था तो करंट नहीं था. चार्ज अगर हमारा मोशन में आ गया तो करंट आ गया है. चार्ज जब था तो वहां पर क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड था. क्या था बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड था. जब वो चार्ज हमारा मूव करने लग जाता है तो हमारा क्या आ जाता है? मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है. अब यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी है. इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है. दोनों चीज है अब यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करते हैं. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड है. बच्चों, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, यहाँ पर वेव पैदा होंगी. तो वेव जो होंगी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होंगी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होंगी.
ऐसे ही नाम से क्लियर हो रहा है बच्चा, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे ही करंट पास होता है, करंट फ्लो करता है, तो यहाँ से कौन सी वेव पैदा होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होती है। अब हम बात करते हैं, हमारा मेन पॉइंट पर आ जाता है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक मैग्नेट के पास भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उसके आसपास भी क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। ये हमारा नॉर्थ पोल होगा और ये हमारा क्या होगा भाई, साउथ पोल होगा। हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमारी, तो हमारे पास क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, नॉर्थ पोल से इमर्ज आउट करती हैं बच्चों, नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है हमेशा, और वो साउथ पोल पे एंट्री करती है। तो यहां से प्रॉपर्टी क्या पता चलता है बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी ये होती है, अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं, अगर हम डायरेक्शन की बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो वो ये एक मैग्नेट था, ये एक मैग्नेट था बच्चों। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हम यहां पर नोट कर देते हैं, सॉरी यहां पर हम नोट कर देते हैं, डायरेक्शन of magnetic field lines is north pole to south pole, north to south pole, north pole to south pole outside the magnet, magnet and south pole to north pole, and south pole to north pole inside the magnet। ये inside the magnet होती है बच्चों, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, ये डायरेक्शन होगी। अगर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, ये एक कंटिन्यूअस और क्लोज्ड लूप है, इट मेक ये कंटिन्यूअस और क्लोज लूप बनाते हैं। तीसरी बात बच्चों, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस never intersect each other, never intersect each other। कभी भी दो मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी बच्चों, never intersect each other, कभी भी दो मैग्नेटिक लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर दो मैग्नेटिक लाइंस इंटरसेक्ट कर गई तो इस एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन होगी, दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। अगर इस पॉइंट पर टू मैग्नेटिक लाइंस इंटरसेक्ट इच अदर, वी ड्रा टू टेंजेंट, ये टेंजेंट फर्स्ट है और ये टेंजेंट सेकंड होगी, एंड जितने भी टेंजेंट होगी उतनी डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की होगी। एंड टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम लिख देते हैं बच्चों, टू मैग्नेटिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इफ दिस डू सो, अगर ये ऐसा करेगी, टू टेंजेंट आर ड्रॉन
दो टेंजेंट ड्रॉन होगी विच गिव्स टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये दो डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड की, और मैग्नेटिक फील्ड की तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगी। टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस never intersect each other। ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि ये कभी भी नहीं कट करती है। अगर ये कट करेंगी तो दो टेंजेंट ड्रा होंगी, और दो टेंजेंट किसकी डायरेक्शन देगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगी। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन है तो वो पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। यहां से फोर्थ प्रॉपर्टी जो बनेगी, फोर्थ प्रॉपर्टी ये बनेगी बच्चों कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस is given by tangent drawn on magnetic field lines। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर जो डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर जो टेंजेंट ड्रा की जाती है उसके द्वारा किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। या फिर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो गिवन जाती है हमारी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज गिवन बाय द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर जो टेंजेंट ड्रा की जाती है वो हमारे को डायरेक्शन देता है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्टेट कंडक्टर। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू आ स्टेट कंडक्टर। बच्चों हमने एक स्टेट कंडक्टर ले लेना है, ये हमने ऐसे पहले भी लिया है। एक स्टेट कंडक्टर ले लेते हैं एक्स वाई, हम एक कंडक्टर ले लेते हैं और उसको हमें इंसर्ट करा देना है किसी भी सर्किट के अंदर। आपने इंसर्ट करा दिया बच्चों। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब आई करंट पास होगा तो यहाँ पर क्या पैदा हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा हो जाएंगी। यहाँ पर क्या पैदा हो जाएंगे भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर यहाँ पर हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना चाहते हैं, ये डिस्टेंस देखो, ये अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं बच्चों, हम मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना बताना चाहते हैं किसी पॉइंट पी पर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किस किस पॉइंट पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट या स्ट्रेंथ ऑफ करंट B इज डायरेक्ट टू I। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड पॉइंट आ जाता है बच्चों हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ये जो हमारा डिस्टेंस r है जो उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस r। इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाती है हमारे पास। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड
इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आ जाएगा बच्चों, बी डायरेक्ट आई डिवाइड बाई आर। अब डायरेक्टली उठाने के लिए हम क्या लेते हैं, हम इसे एक कांस्टेंट लेते हैं। वो कांस्टेंट कितना हमारा म्यू नॉट बाई 2 पाई। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई आई डिवाइड बाई आर। ये हमारा वैल्यू आ जाती है बच्चों किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। इसके अंदर हमने क्या किया बच्चों, ये म्यू नॉट बाई 2 पाई जो है हमारा, ये 2 पाई हमारा एक कांस्टेंट है। म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी है। म्यू नॉट बोल रहे हैं हम इसको, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी परमिएबिलिटी क्या होता है बच्चों कि जब हम कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मटेरियल है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड से कितना इफेक्ट हो पाता है, उस इफेक्ट को कौन डिनोट करता है, परमेबिलिटी। म्यू नॉट डिनोट कर पाता है। दोबारा बताता हूं मैं, परमेबिलिटी क्या होता है, व्हेन अ सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड देन हाउ मच इज द सब्सटेंस इफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय द परमेबिलिटी म्यू नॉट। ये हमारा आज का टॉपिक था।